टाइम दिखाने लग गया, 1 2 3 4 सेकंड है बस। चलो कहाँ तक पढ़ लिए थे, मैं रिवीजन करवा देता हूँ पहले तो आपको ना। हाँ बंद कर दे, अब नहीं आ रहा ना, सही, कोई दिक्कत नहीं। क्या देख लिया था अपन ने भाई, 5 नियम देख लिए थे, है ना, 5 नियम देख लिए थे। 5 नियम में सबसे पहले अपन ने देखा था ये देखो, ये सब्जेक्ट होता है, ये यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब होती है, मेन वर्ब होती है और ऑब्जेक्ट रहता है। 5 नियम कोई बता देगा तुम में से? हाँ क्या हुआ, से ले रही है 5 नियम बता देगा सुबह सुबह, बता कौन कौन से क्या क्या है। पहला नियम पता ही नहीं है? हाँ पहला नियम, पहला नियम या आवश्यकता अनुसार। हाँ रे पहला नियम, हाँ पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देते हैं, इस ऑब्जेक्ट को यहाँ ले आते हैं ना, ठीक है। फिर इसकी आवश्यकता अनुसार, आवश्यकता अनुसार का मतलब क्या समझते हो कि अगर प्रेजेंट सिंपल है तो प्रेजेंट कंटिन्यूस के हेल्पिंग वर्ब, प्रेजेंट सिंपल है तो कंटिन्यूस के हेल्पिंग वर्ब, और प्रेजेंट कंटिन्यूस हो तो प्रेजेंट कंटिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। और प्रेजेंट परफेक्ट की है तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस तो बनता ही नहीं है, बस ये चीज़। तो ये आवश्यकता अनुसार। ऐसे ही पास्ट में भी मैंने देखा था कि अगर पास्ट सिंपल आपने पहचान लिया तो पास्ट सिंपल है तो पास्ट कंटिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब, और पास्ट कंटिन्यूस है तो पास्ट कंटिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब, और पास्ट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब, और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस हो तो चेंज नहीं हुआ। तो इसमें पहले से देखो, इसमें बीन आ गया, इसमें बीन आ जाए, इसमें बीन आता है, या फिर बी आ जाए, ठीक है। अब देखो फ्यूचर में भी कैसे, फ्यूचर सिंपल किस में चेंज होता है, फ्यूचर कंटिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब, फ्यूचर कंटिन्यूस, फ्यूचर बनता ही नहीं है, क्यों नहीं बनता है, बी आ गया पहले से, क्या आ गया, तो ये नहीं बनता है। फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस नहीं बनता क्योंकि बीन आ जाता है पहले, है ना, ठीक है। अरे इधर ध्यान दे, तू किधर ध्यान दे रहा, इधर ध्यान दे। या आवश्यकता अनुसार मेन वर्ब की हमेशा कौन सी फॉर्म, किसका प्रयोग, बाई का। आवश्यकता अनुसार इसमें भी आवश्यकता अनुसार चलते हैं, एट भी लगा सकते हैं। आवश्यकता अनुसार वर्ब्स होती है कुछ स्पेशल वर्ब्स के लिए, एट हो सकता है, इन हो सकता है, विद हो सकता है, ओन हो सकता है, और भी कहीं सोन, ऐसे ही कुछ हो सकते हैं। इस बेचारे को इधर ले आओ, सही। ये 5 नियम थे, बताओ कोई समस्या, 5 नियम में कोई दिक्कत। 5 नियम, और ये चेंज कैसे होते हैं, सिंपल कंटिन्यूस में चेंज होता है, कंटिन्यूस कंटिन्यूस में होता है, परफेक्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में होता है, और परफेक्ट कंटिन्यूस चेंज नहीं होता है। पास्ट सिंपल किस में, पास्ट कंटिन्यूस में, पास्ट कंटिन्यूस किस में, पास्ट परफेक्ट में, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, और ये बेचारा चेंज नहीं होता है, ठीक है। फ्यूचर सिंपल किस में, फ्यूचर कंटिन्यूस में, और फ्यूचर कंटिन्यूस किस में, क्योंकि क्या हो जाता है, बीन। और फ्यूचर परफेक्ट किस में, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस, कतई दिक्कत नहीं है। और ये नियम तो याद ही है 5। अब तक कोई समस्या है क्या आपको, नहीं है ना। और मैंने कल एग्जाम्पल भी दिए थे एक लास्ट क्लास में, कि जैसे एक एग्जाम्पल आपसे ही करवा लेता हूँ मैं। जैसे अपन यहाँ पे राम कह सकते हैं प्लेस क्रिकेट, बहुत कॉमन सेंटेंस, प्रेजेंट सिंपल सेंटेंस है ना। अब पहली बात तो आपको पहचानना आना चाहिए कि ये प्रेजेंट सिंपल है या कंटिन्यूस है या परफेक्ट है या और कुछ है। सबसे पहले ये प्रेजेंट सिंपल है क्योंकि मेन वर्ब के साथ एस या एस लग जाता है तो प्रेजेंट सिंपल होता है। अगर अकेले मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी आती है तो भी प्रेजेंट सिंपल होता है। बस करता क्या रहता है यहाँ पे, प्लूरल रहता है, बहुवचन रहता है। बहुवचन कौन कौन होते हैं बताओ, आई होता है, वी होता है, यू होता है, दे होता है, ठीक है। और भी हो सकते हैं, जैसे कोई एंड से जुड़ जाए, दो हो जाए, ठीक है, 2 या 2 से अधिक वाले भी हो सकते हैं। अच्छा, एक वचन कौन होता है, एक वचन सिंगुलर कौन होता है, ही, शी, इट, और कोई सा भी नाम हो जाता है, ठीक है, ये सिंगुलर होता है।
तो एक वचन अब समझ में आ गया ये क्या है, प्रेजेंट सिंपल। क्यों है कि मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस एस लगा हुआ है। अगर बताओ डू या डज लगा हुआ तो प्रेजेंट सिंपल। एज हेल्पिंग वर्ब तो प्रेजेंट सिंपल होता है ना, तो ये प्रेजेंट सिंपल रहता है। अब 5 नियम लगा दें। अच्छा आपको पता है प्रेजेंट सिंपल किस में चेंज होता है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस का मतलब है कि हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, क्या लगेगी? इज एम आर लगेगी। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाओ, ये ऑब्जेक्ट है, ये मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऐसी एस है, ठीक है, यानी मेन वर्ब है और ये क्या है, सब्जेक्ट। 3 ही चीज़ें हैं और एक्स्ट्रा देख लेंगे। इधर क्रिकेट ले आए, क्रिकेट इज प्लेड बाय राम, दैट इज़ वेरी कॉमन सेंटेंस। अब ये बहुत कॉमन सा सेंटेंस ले लिया, समझने पहले भी समझ लिया था, ठीक है। अब देखो प्रेजेंट सिंपल में 2-5 एग्जाम्पल कर लिए थे अपन। अब कंटिन्यूस में देखेंगे, क्या देखेंगे? कंटिन्यूस में। अब बताओ प्रेजेंट जो सिंपल है वो कंटिन्यूस में होगा, प्रेजेंट कंटिन्यूस प्रेजेंट कंटिन्यूस किस में चेंज होता है? प्रेजेंट कंटिन्यूस में ही होता है। यानी ये नंबर 2 है ना अपना, यानी इज आर एम किस में चेंज होता है? इज आर एम में ही चेंज होता है। सारे नियम तो वैसे के वैसे ही है। ये कहता है पैसिव वॉइस थर्ड फॉर्म लूंगा तो लूंगा, ठीक है। लेकिन ध्यान रखना आप मेन वर्ब से पहले ना, थर्ड फॉर्म से पहले बीइंग का प्रयोग कर देंगे। किसका प्रयोग कर देंगे? बीइंग का प्रयोग। तो कंटिन्यूस के लिए जो कंटिन्यूस में चेंज होगा 2 नंबर वाला है, इसका एक्टिव वॉइस देखो ये है और पैसिव वॉइस ये है। एक्टिव वॉइस में प्रेजेंट कंटिन्यूस हो तो कंटिन्यूस में ही चेंज होगा, यानी इज आर एम में चेंज होगा, सही। यानी इसमें तो मेन वर्ब की 4th फॉर्म आती है, पर जो एक्टिव वॉइस में तो इसमें है तो हमेशा मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म आएगी ही आएगी, ठीक है। इसमें थर्ड फॉर्म से पहले क्या लगा दोगे? बीइंग, ये लगा दोगे। याद हो गया? याद हुआ कि नहीं? आसान है? अरे आसान है कि नहीं है? एक्टिव रे पैसिव कैसे हो रही है तू? एक्टिव रे, ठीक है, पैसिव नहीं। अब इसका एक एग्जाम्पल ले लें। अब अगर मैं वही एग्जाम्पल ले लूँ, जैसे राजू वाला ले लेते हैं आपके बाद, राजू इज प्लेइंग हॉकी, खिला लेते हैं आपकी बार, सही, बिल्कुल। अब बनाओ आप। अब हॉकी में इधर तो एच छोटा है, इधर पहला लेटर कैपिटल HOCKEY, हॉकी इज, हाँ बीइंग लग जाएगा ना, तो बीइंग प्लेड बाय राजू। ये लो, राजू भी प्रॉपर नाउन है तो बड़ा आ जाएगा, कोई समस्या? तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का एग्जाम्पल था। अब एक आपके लिए दे दूं मैं, आप कर लोगे? ठीक है, चलो नेक्स्ट करते हैं कि ही इज रीडिंग द बुक, ही इज रीडिंग द बुक, ये कंटिन्यूअस क्या? या आप करके दिखाओ सभी, ठीक है। एक और है शी इज मेकिंग टी, शी इज मेकिंग टी, ये भी आपके लिए है। जल्दी से बनाओ, 1 ही मिनट का टाइम मिलेगा, ज़्यादा नहीं मिलेगा। ठीक है, इस प्रकार से योर फादर इज राइटिंग अ लेटर, ये एक्टिव वॉइस है। तो इसको बनाइए, कैसे क्या बन जाएगा ये। ठीक है, तो पहला अपने पास ये कंटिन्यूस सीख रहे हैं, और कंटिन्यूस सीख रहे हैं तो उसमें अपन ने देखा कि नियम सभी वही रहेंगे, बस थर्ड फॉर्म से पहले बीइंग आ जाएगा। और ये ध्यान रखना है कि कंटिन्यूस में, हाँ लास्ट में, हाँ LTR लेटर है। और मैं इसको, ये वाला बुक्स है, इस बुक्स के हिसाब से बना लिए क्या? इसको बना लिए क्या आप? चलो इसको बना लिए, तो बुक ही रहने दो, इसको
ठीक है, ये भी टी है और ये लेटर को मैं लेटर्स कर देता हूँ। बुक्स नहीं है, फिर तुम कर लिए होंगे ना तो गलत हो जाएगा फिर। चलो, पहला बनाना है आपको ही इज़ रीडिंग द बुक, दूसरा बनाना है शी इज़ मेकिंग टी, और थर्ड बनाना है योर फादर इज़ राइटिंग अ लेटर। बहुत बढ़िया, सभी को बनाना है। द टीचर इज टीचिंग हर, ये भी एक। द टीचर इज टीचिंग हर, ये भी बना लेना है। बहुत आसान आसान जो है पैसिव एक्टिव वॉइस है, इनको बनाया जाए और थोड़ा सुधार लाया जाए अपने आप में। बन गया होगा, इतना समय कैसे लगा रहा हूँ। सामने देखो, सामने देखा जाए, बना लिया ना। चलो अपन बनाते हैं। क्या करेंगे अपन, ये एक्टिव वॉइस है क्या, क्योंकि देखो ये वर्ब पार्ट है, वर्ब पार्ट से पहले सब्जेक्ट आ रहा है और यहाँ पे कौन आ रहा है, ऑब्जेक्ट आ रहा है। कार्य करने वाला सब्जेक्ट के रूप में सबसे वर्ब से पहले है, तो एक्टिव वॉइस है। पैसिव वॉइस बनाएंगे तो देख रहे हैं कंटिन्यूस है, दिख रहा है, दिख रहा है कि कंटिन्यूस है। अरे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है तेरे को कंटिन्यूस है? क्या, कैसे पता लगा कंटिन्यूस है? हाँ, कंटिन्यूस है, कैसे पता लगा? टीचर, इसको टीचर, ये टीचर लिखा था मैंने, गलती से लिख गया। द टीचर इज टीचिंग हर। हाँ हाँ, अगर यहाँ पे ये यू आर होता, यू आर रीडिंग, तो फिर कौन सा टेंस होता, कंटिन्यूस, क्योंकि इज आर एम और फोर्थ फॉर्म प्रेजेंट कंटिन्यूस होता है ना भाई। अगर इज आर एम प्लस मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म होगी तो वो कौन सा टेंस होगा, प्रेजेंट कंटिन्यूस होगा। बहुत आसान है, कोई समस्या नहीं। अब देखो आपने बना लिया होगा मेरे हिसाब से ना। क्या बनाई, बना, तू बना इसको, कैसे बना होगा ये, क्या बना? द बुक इधर आ जाएगा, द बुक आ जाएगा क्या, द बुक एक वचन है, द बुक भाई कंटिन्यूस, कंटिन्यूस में ही चेंज होगा। द बुक के साथ इज रीडिंग नहीं आएगा, रेड आएगा। अब इससे पहले बीइंग लगाना है अपने को, क्योंकि फोर्थ फॉर्म यहाँ पे नियम है कि कंटिन्यूस, कंटिन्यूस में चेंज होगा, लेकिन बीइंग जरूर लगेगा। तो ये बीइंग लग गया, ठीक है, ये एन है। और फिर रेड बाई, ही का हिम हो जाएगा, ही का क्या हो जाता है, हिम। सही, इसको बनाए। सबसे पहले टी का मतलब ये जो ऑब्जेक्ट है, देखो शी इज़ मेकिंग टी, ये तो वर्ब पार्ट है ना। वर्ब पार्ट से पहले सब्जेक्ट डूअर है, कार्य करने वाला है, तो एक्टिव वॉइस है। इधर क्या है, ऑब्जेक्ट है। बनाया जाए इसको, टी तो सबसे पहले आ जाएगी, टी एक वचन ही है टी भाई, जो काउंटेबल नहीं है वो एक वचन है। अब चाय को गिन सकते हैं क्या, नहीं गिन सकते। टी इज बीइंग मेड, MAD, मेड बाई हर, ये लो, ये बन गया। इसको बना दे, योर फादर इज राइटिंग लेटर्स। अब देखो ये एस किया था कि मैंने, एस किया था तो फिर ए नहीं आएगा ना, एक बाद में लगाया मैंने एस। राइटिंग लेटर्स, भाई अगर लेटर्स है तो एक लेटर होता तो ए लगा देते, मान लो बहुत सारे हैं तो ए तो लग ही नहीं सकता। हाँ लेकिन फिर ए नहीं आएगा उसमें, लेटर्स तो करो, वो उठा देना। क्या हो जाएगा, लेटर्स हो जाएगा कि इधर देखो, लेटर्स आर, अब बहुवचन हो गया ना, तो लेटर्स आर होगा। लेटर्स आर बीइंग, इसको मैं सही लिख देता हूँ, बीइंग रिटन बाय
शी का क्या हो जाएगा? अच्छा इधर योर फादर है क्या, तो रिटर्न बाय योर फादर। ठीक है, बताओ किस किस सही था, हाथ ऊपर करो। बनाई नहीं थी? चलो तुम में से पहले वाला भी सही नहीं था कि तुम्हारे? पहले वाला किस किस सही था, हाथ ऊपर करो। बस तो फिर क्या दिक्कत है, तुम बना ही रहे थे, मैं बीच में ही ले लिया आप। चलो उतार लो, बताओ कोई समस्या। प्रेजेंट कंटिन्यूअस जो होता है, हाँ तो ये भी देख लो ना, द टीचर इज टीचिंग हर। अब हर है ना, हर का सब्जेक्ट क्या होता है? शी। कंटिन्यूस में ही चेंज होगा, इज आ जाएगा। ठीक है, बीइंग लग जाएगा इधर, बीइंग टॉट बाय द टीचर। बताओ कोई समस्या? नहीं हो सकती, क्योंकि बहुत आसान है। प्रेजेंट कंटिन्यूस में चेंज होता है, इज आर एम में चेंज होता है ना। एक्टिव में तो फोर्थ फॉर्म आती है, पैसिव में थर्ड फॉर्म आती है। थर्ड फॉर्म से पहले बीइंग लगा देंगे, बस इससे ज़्यादा कुछ इसमें नहीं है, बहुत आसान हुआ। मिटा दूँ ना, या बना रहे हो? मिटा दिया जाए। बताओ कोई समस्या इसमें? नहीं। अब कुछ एग्जाम्पल है आपके लिए। द बॉयज़ आर प्लेइंग फुटबॉल, ये बनाओ। द बॉयज़ आर प्लेइंग फुटबॉल, बनाइए। द बॉयज़ आर प्लेइंग फुटबॉल, यू हैव 2 मिनट टू ट्रांसलेट टू चेंज इनटू पैसिव वॉइस। 2 मिनट है इसको चेंज करने के लिए आपको, और 2 मिनट में आप 2 मिनट भी नहीं लगनी चाहिए, बहुत आसानी से बन जाता है। प्लेइंग फुटबॉल है ना, बनाया जाए। बना लिए? 2 मिनट तो बहुत ज़्यादा हो गई, इधर का उधर ही तो करना है, इधर का उधर करो और बनाओ। टिक टिक 1, टिक टिक 2 और टिक टिक 3। बनाइए। बना ली? इतना सा ही काम था, 4 अक्षर लगने में इतना ही समय लगता है। देखो अब फुटबॉल, ये तो देखो वर्ब पार्ट है, और वर्ब पार्ट कौन से टेंस का है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है। इधर ये ऑब्जेक्ट है, इधर ये सब्जेक्ट है, सही। अब भाई 5 नियम है, सीधे सीधे देख लो। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाओ तो ये फुटबॉल, फुटबॉल एक वचन है, फुटबॉल तो गेम तो सिंगुलर ही होते हैं। फुटबॉल इज बीइंग प्लेड बाय द बॉयज। बताओ कोई समस्या? नहीं ना, हाथ ऊपर करो थे कि यही बनाया था कि आपने? किसका गलत बना रहे? गलत तो नहीं बनाना? क्यों? फिर कौन सा सही करेगा तू? क्या सही करेगा? किसमें? बाय नहीं लगाया, फिर क्या पढ़ेगा तू? बाय नहीं लगाया तू। मैंने 5 नियम सीधे सीधे कह रखे हैं। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाइए, आवश्यकता अनुसार हेल्पिंग वर्ब लाइए, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाइए, एडिशनल देखा तब कंटिन्यूस में बीइंग का प्रयोग कर देंगे। सब्जेक्ट, जो आप सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना रहे हो उससे पहले किसका प्रयोग करेंगे? सामान्यतः बाय का प्रयोग करेंगे। फिर दिक्कत कहाँ आ रही है? दिक्कत नहीं आनी चाहिए। कंटिन्यूस हो गया? देख लो। अब वो कौन सा बच गया? प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट मतलब लास्ट ही रह गया ही, फिर पास्ट आ जाएगा। देखो कौन सा बनेगा? प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट किस में चेंज होगा? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। प्रेजेंट परफेक्ट का एक्टिव वॉइस क्या कहता है कि मैं क्या लेके आऊँगा? हैज़, हैव प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लेके आऊँगा। मुझे क्या चाहिए पैसिव वॉइस बनने के लिए?
हैज़, हैव प्लस में बीन चाहिए और मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म चाहिए? थर्ड फॉर्म है। स्कूल की छुट्टी हो गई आज इनकी? अभी पढ़ाना है आपको मेरे बाद में। तो श्रीकांत जी को फ़ोन करो, बुलाओ, मैं तो फ़ोन कर दिया उनको। अरे वो इलेक्शन है ना वो मतलब गवर्नमेंट कॉलेज में, तो उसका कोई वो भरेंगे, पर्चा वर्चा भरते हैं जो रजिस्ट्रेशन कुछ वगैरह होगा। ठीक है, अब देखो भाई ये एक्टिव वॉइस हो गया और पैसिव वॉइस में क्या जोड़ देंगे? क्योंकि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस की तो हेल्पिंग वर्ब यही तो होती है और थर्ड फॉर्म तो सब में ही होती है पैसिव वॉइस में, बस एक्टिव वॉइस इधर भी थर्ड फॉर्म है। आसान था। अब बस इसका क्या कर लेंगे? एग्जाम्पल देख लेंगे। देखो एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे यू हैव प्लेड हॉकी। या आसान इस वजह से ले रहा हूँ एग्जाम्पल, अभी टफ भी देख लेंगे थोड़े, लेकिन आसान भी समझ जाए और यही आते हैं आपके। अब सुनो मेरी बात, अब 5 नियम पता ही है ना आपको। अब सबसे पहले तो ये देखो कि टेंस कौन सा, वर्ब पार्ट देखो, टेंस वर्ब पार्ट में है टेंस, तो बताओ टेंस कौन सा? प्रेजेंट परफेक्ट में क्या होता है? हैज एव प्लस थर्ड फॉर्म, हैज एव प्लस थर्ड फॉर्म होती है। हैव क्यों? क्योंकि ये सब्जेक्ट बहुवचन है। नियम लगाओ, सब्जेक्ट को क्या बनाओ? पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दो। हॉकी लिख दे क्या? चलो आप खुद बनाओ, इसको बनाओ। अच्छा बन भी गया क्या? चलो बहुत बढ़िया, इंटेलिजेंट हो गए हो। हॉकी हैज लगा देंगे ना, बीन प्लेड बाय यू, सही। अभी एक एग्जाम्पल लिया था, अब दूसरा एग्जाम्पल, पहला दूसरा। अब यू हैव मेड टी, इसको बनाइए। यू हैव नहीं, बनाइए, बोलिए मत, बोल लेना बाद में। फिर बनाना है द बॉयज हैव रिटन अ स्टोरी। द बॉयज हैव रिटन ए स्टोरी, आराम से बनाइए, बन जाएगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपको पता है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में चेंज होता है। एक्टिव वॉइस होगा प्रेजेंट परफेक्ट, तो ये है जो थर्ड फॉर्म लाता है, एक्टिव वॉइस में पढ़ लिए हैं। पैसिव वॉइस पढ़ रहे हैं तो भाई परफेक्ट में परफेक्ट कंटिन्यूस में चेंज होता है, तो है जो बीइंग लगता है, थर्ड फॉर्म लगती है, और ये पहचान के कर लेंगे। बन गया क्या? यू हैव मेड टी, क्या बन जाएगा? टी हैज़ बनेगा, क्या बनेगा? टी हैज़ बीन मेड बाय यू, क्या बनेगा? टी हैज़ बीन मेड बाय। बताओ कोई समस्या? चल रहा है ये टाइम, चल रहा है ना इसमें? ठीक है, कितने मिनट का हो गया? 23 मिनट का हो गया। द बॉयज हैव रिटन, देखो सुनो, द बॉयज हैव रिटन ए स्टोरी। अब देखो सबसे पहले आक्रमण किस पे करेंगे अपन? आक्रमण वर्ब पार्ट पे। देखेंगे कि टेंस कौन सा है, पहचान लिया भाई, पहचान लेते ना अपन। घर वालों में घर पे कोई, घर पे आपके कोई आया, फूफा जी आए, बुआ जी आए, तो पहचान लेंगे ना ये फूफा जी है। ऐसा थोड़ी बोल देंगे फूफा जी को मामा जी आ गए, ऐसा तो नहीं बोल सकते, क्योंकि अपने को पता है। अब ये भाई आपको पता है ये टेंस कौन सा है, तो प्रेजेंट परफेक्ट है, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में चेंज होता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में चेंज होता है। बस अब नियम लगा दो, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाओ, ए स्टोरी हैज़ बीन रिटन बाय द बॉयज। बताओ कोई समस्या? ये लो, हो गया, बन गया ये। इसके एग्जाम्पल देख लिए। अब मिटा दूँ? ये मिटा दिया मैंने। समझ में आ गया? अरे समझ में आ गया? आया कि नहीं समझ में? भाई किसी को नहीं आया तो बता दो, अभी बोल दो, बोल दो रे।
इस तरह में समझ में नहीं आया? बना लिए? फिर देखो प्रेजेंट सिंपल सीख लिए, कंटिन्यूस में चेंज होता है। प्रेजेंट कंटिन्यूस सीख लिए, प्रेजेंट कंटिन्यूस में ही चेंज होता है, बीइंग लग जाता है। और प्रेजेंट परफेक्ट में कंटिन्यूस में चेंज होता है। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस तो चेंज, तो ये सीख लिए, ये बनता नहीं है तो प्रेजेंट पूरा हो गया क्या? एडजेक्टिव पॉजिटिव तो खत्म हो गए। अब पास्ट के पॉजिटिव देख लेंगे, पास्ट के जितने पॉजिटिव वो देख लेंगे। अच्छा नेगेटिव भी देखेंगे, इनके इंट्रोगेटिव भी देखेंगे, है ना, इनके WH वर्ड भी देखेंगे, लेकिन उनका इंट्रोगेटिव अलग से टॉपिक ले लेंगे तब देखेंगे। अब पास्ट लिख दे क्या? बताओ पास्ट सिंपल किस में चेंज होता है? पास्ट सिंपल किस में? क्या खा रही है रे? 28 को मतलब टॉफी वॉफी खा रही है। पास्ट सिंपल किस में? कंटिन्यूस में। पास्ट सिंपल में क्या होता है? क्या राज है पास्ट सिंपल के? पास्ट सिंपल के ये राज, पास्ट सिंपल के राज बताओ। हाँ सबसे पहले तो ये मैन वर्ब की सेकंड फॉर्म वाला ले लो, या फिर डिड मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, है ना। कोई समस्या? टेंस में ये डिड और ये मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाती है, ये दोनों आएगी। सही। अब देखिए आगे, और इसमें तो कंटिन्यूस कौन सी फॉर्म? पैसिव वॉइस में, पैसिव वॉइस में से हम यहाँ कौन सी फॉर्म? फिक्स है, ठेका ले रखा है, पैसिव वॉइस थर्ड फॉर्म ही लगाएंगे और कुछ भी नहीं लगाएंगे, ठीक है। चाहे से मर जाएंगे थर्ड फॉर्म ही लगाएंगे, कुछ भी नहीं लगाएंगे, ठीक है, ये ध्यान रखना। कुछ भी कर लो थर्ड फॉर्म ही लगाएंगे। तो थर्ड फॉर्म लगाएगा ये फिक्स है, ये तो चेंज होता रहता है, वो चेंज नहीं होता है। अब एग्जाम्पल देख ले, 5 नियम पता ही है। काहे का एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस? मजाक हो रहा है, तो आसान है ना, मजाक ही हो रहा है और क्या है, आसान है ना, मजाक है मतलब आसान है। ऐसे करो। तो आज ही आया क्या? कहाँ से आया है? पहले भी आया था 1-2 बार, देख ले, मेरे को पता है तो 1 बार आया था, फिर क्यों रुक गया था? पैर में लग गई थी। देखो भाई एग्जाम्पल देख ले। अब बस मैं आसानी से लिख देता हूँ कि ही रोट अ स्टोरी। अब बना दोगे आप? बना दोगे, मुझे पूरा विश्वास है। देखो अभी तक मैंने ऐसे सिखाया नहीं है आपको, लेकिन फिर भी बना दोगे। और जो इस वीडियो को देख रहे हैं वो भी बना देंगे। हाँ ये लाइव चल रही है, पूरा देश, पूरा भारत, पूरा विश्व देख रहा है, ठीक है, कोई भी देख सकता है इसको। आप भी देख सकते हो, OTP विद्या सर्च करो और ये पूरी क्लास आपको कहाँ मिल जाएगी? उस चैनल पे मिल जाएगी। क्या सर्च करोगे? चैनल का नाम क्या है? OTP, ये कैपिटल लेटर और विद्या, VIDHY, नहीं ऐसे ही लिखना है बड़े अक्षरों में, OTP विद्या, ये सर्च करोगे नहीं, और फिर अपने क्या है चैनल पे आपको पता लग जाएगा, वीडियो भी आ जाएंगे, फिर मैं दिख जाऊंगा उधर चलते हुए, ठीक है, चलते हुए मतलब ऐसे चलते हुए नहीं, मतलब जो भी है। बना लिए? अरे तुम तो देख लो, तुम्हें मान लो कोई प्रॉब्लम है, अब तुम ऐसे कहो एक्टिव वॉइस, फिर पढ़ाओ, फिर तीसरी बार को फिर पढ़ाओ, तो फिर इसलिए कि आप वहाँ पे जाके देख लो। और बाकी हम तो अपन तो है ही, और कोई भी देखना चाहे, मान लो कोई दूसरी स्कूल के और जो बच्चे कोचिंग नहीं आ रहे, कोई भी देखना चाहे वो देख लो, फ्री। हाँ अब देखो, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देंगे। अरे सबसे पहले तो वर्ब पार्ट पे देखो कौन सा टेंस है भाई। देखो फर्स्ट फॉर्म राइट होती है, राइट होती है। अगर टेंस पॉजिटिव प्रेजेंट सिंपल होता तो ही राइट्स अ लेटर ए स्टोरी होती, इसको शॉर्ट में ऐसे कर रहा हूँ, ठीक है। ही रोट ए स्टोरी पास्ट हो गया। और अगर मान लो इसको फ्यूचर बनाना होता तो ही विल राइट अ स्टोरी। अगर कंटिन्यूस बनाना होता तो क्या बनाता? प्रेजेंट कंटिन्यूस, ही इज राइटिंग ए स्टोरी। अच्छा प्रेजेंट सिंपल बनाना होता तो क्या बनाता? ही राइट्स ए स्टोरी। उसके बाद में टेंस बनाना होता प्रेजेंट कंटिन्यूस, ही इज राइटिंग ए स्टोरी। फिर उसके बाद में
ही हैज़ रिटन अ स्टोरी, फिर ही हैज़ बीन रिटन राइटिंग अ स्टोरी, और सिंस फॉर कुछ भी आपके हिसाब से लगा दिया, जैसे फॉर लगा दिया, फॉर सिंस मंडे लगा दिया। फिर पास्ट सिंपल ही रोट अ स्टोरी, पास्ट कंटिन्यूस ही वॉज राइटिंग अ स्टोरी, फिर ही हैड रिटन ए स्टोरी, फिर ही हैड बीन राइटिंग ए स्टोरी फॉर सिंस मंडे, ये पास्ट खत्म। फिर फ्यूचर लगाते तो ही विल राइट ए स्टोरी, और पास्ट फ्यूचर कंटिन्यूस लगाते तो ही विल बी राइटिंग ए स्टोरी। फिर फ्यूचर परफेक्ट लगाते तो ही विल हैव रिटन ए स्टोरी, और पर फ्यूचर कंटिन्यूस लगाते तो ही विल हैव बीन राइटिंग ए स्टोरी सिंस मंडे। बोल देगा इसको, तू बोल देगा ना, इधर आ जाएगा। अपनी MVID विद्या कोचिंग सेंटर के बच्चे बना सकते हैं क्या? देख, तेरे पास है सब्जेक्ट तो ही है, सही, वर्ब है राइट, ठीक, और ऑब्जेक्ट है ए स्टोरी, और टेंस जो तेरे को पता ही है जो होते हैं अपने पास, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर होते हैं, उसमें प्रेजेंट सिंपल होता है, तो प्रेजेंट सिंपल और प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट, ऐसे 12 होते हैं ना अपने, तो उन 12 को बोलना है, पॉजिटिव पॉजिटिव बोल दे बस। प्रेजेंट सिंपल बोल। He writes story. देख, हाँ अब बोल। He writes story. राइट राइट, ही राइट्स, He writes. राइट्स स्टोरी, हाँ। ठीक है। फिर He नहीं कंटिन्यूस, अच्छा नेगेटिव बोल दे, चल बोल दे, हाँ नेगेटिव बोल दे। does write a story. He write story. हाँ, ये क्या है, थोड़ा घबरा रहा है, तू बोल देगी? नहीं बोलेगी, तो हमारे क्या है, बच्चे भी घबरा रहे हैं, थोड़ी देर बाद हो गए, ठीक है। अभी माइक को देख के घबराते हैं ये, जब नहीं घबराएंगे तब सुनाएंगे आपको। हाँ ऐसे बोल दे तू, चल शक्ल नहीं आ रही, डरते भी हमारे बच्चे, तो शक्ल आ जाएगी। अब बोल, अब बोल, प्रेजेंट सिंपल से बोल देगी क्या? हाँ बैठी बैठी बोल दे तो। He writes a story. हाँ He does not write a story. पकड़ ले इसको, अब बोले जा। He does not write a story. और he ये आते हैं घबरा जाते हैं, माइक पास आते हैं डर जाते हैं बच्चे। तो बैठे बैठे क्या बोलेगा तू? नहीं रहता है, जैसे मैं भी पहले बोलता था ना, ऐसे माइक है, कैमरा चल रहा है, ये वीडियो उस पर अपलोड कर देंगे अपन यूट्यूब पे, तो ऐसे हेजिटेशन होती थी, मतलब थोड़ा घबराहट डर ऐसे रहता था। लेकिन ये तो अब अपना ही है, अपना फैमिली मेम्बर है ये सब अपने फैमिली मेम्बर है, तो कोई डर नहीं लगता। अब देखो, चलो मैं बोल देता हूँ, है ना, देखो तुम साथ साथ पहले इसको सीख लेते हैं। तो ये क्या था, पास्ट सिंपल था भाई, पास्ट सिंपल, इसको पहले क्लियर कर लेते हैं फिर बोल दूंगा। वैसे बोला भी था वेरू मैंने, तो अपन ने देखा कि क्या होता है, सेकंड फॉर्म होती है तो इसमें चेंज होता है डिड प्लस डिड और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो ये वाज वर कंटिन्यूस यानी पास्ट कंटिन्यूस में चेंज होता है। ही राइट्स अ स्टोरी, जैसे मैंने देखी ये एक एग्जांपल अपन ने लिया और इसमें अपन ने बनाया, तो ये कैसे बनेगा, देखो ये बनेगा आई स्टोरी वॉज रिटन बाई, ही का क्या हो जाएगा, हिम, आई स्टोरी वॉज रिटन बाई हिम। अब देखो अपन ने क्या किया, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया, आवश्यकता अनुसार हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब लाई, थर्ड फॉर्म आती है वो तो फिक्स है, आवश्यकता अनुसार हेल्पिंग वर्ब ले आए, बाई का प्रयोग और हिम का प्रयोग, यहाँ पे ही का क्या हो गया, हिम हो गया। कोई समस्या? चलो अब और एग्जाम्पल देख लेते हैं, एक दो एग्जाम्पल और कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। अगर ऐसे होता, ये अगर वो तो खैर नेगेटिव में हो जाएगा, यहाँ से देख लेते हैं अपन कि यू प्लेड ओके, बनाओ ये सिंपल सिंपल है। बाद में इंट्रोगेटिव भी देखेंगे, नेगेटिव भी देखेंगे, और उसके बाद अपन देखेंगे डबल ऑब्जेक्ट गोइंग टू वाले भी देखेंगे, हु वाले देखेंगे जो बाई हु में बनेंगे,
ये सभी अपन देख लेंगे। इम्परेटिव सेंटेंस भी देखेंगे जो मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से शुरू होते हैं, लेट वाले भी देखेंगे। बहुत सारे सेंटेंस अपने पास होते हैं। बन गया हो गए तो बहुत आसान। अरे आसान है कि नहीं है? आसान है ना? बना लिए ना? अब बस ये सीधी सी बात है, ये देखो इस पे आक्रमण करो आप, तो अटैक करो या इन्वेड करो। इन्वेड का अर्थ भी आक्रमण होता है और अटैक का अर्थ भी आक्रमण होता है। ये पास्ट सिंपल है। पास्ट सिंपल किस में चेंज होगा? पास्ट कंटिन्यूअस में, पता है। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाओ, हो की कर दो क्या ये? ओके। वॉज प्लेड है, प्लेड बाई यू। बताओ कोई परेशानी? बहुत आसान। आसान है ना? बना दोगे ना आप, कभी भी आ जाए तो। ये सिंपल है। अब ये सिंपल छोटे छोटे सेंटेंस चल रहे हैं, बहुत आसानी से सीखी जा सकता है। अब बताओ पास्ट कंटिन्यूअस किस में चेंज होता है? और पास्ट कंटिन्यूअस में होगा यानी वोज वर मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म आती है ना, ये बिल्कुल वोज वर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज होगा। लेकिन ये सर बीइंग भी लाते हैं साथ में, क्योंकि कंटिन्यूस है ना ये, तो मेन वर्ब से थर्ड फॉर्म से पहले क्या आती है? बीइंग भी आती है। अब देखो मैंने आपको इतना ही सिखाया है और अब मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, आप खुद ही कर लोगे। जो वीडियो देख रहे हैं वो भी खुद ही करें, है ना? देखो लिखेंगे यहाँ से, ही वॉज राइटिंग ए लेटर। ठीक है, ये एन है ना, राइटिंग ए लेटर। ये पहला है, दूसरा। हाँ सही है तो। अच्छा इसको बना दिया, ये लो। दूसरा बनाना है आपको, ठीक है। यू वर, दो ही वर्ब यूज कर रहे हैं, ये प्लेइंग कर देता हूँ मैं, और ये क्रिकेट। ये दो सेंटेंस बनाओ, ठीक है। तीसरा और देख लेते हैं कि शी वॉज मेकिंग टी। बन जाएंगे आराम से। खांसी हो गई क्या तेरे? कफ हो गई? दो मिनट का आपके पास समय, 2 मिनट तो बन जाएंगे आराम से। हैंड राइटिंग बिल्कुल मेरी जैसी होनी चाहिए, साफ साफ बहुत बढ़िया वाली। मतलब ये चीज़ें आपको समझ में आ जानी चाहिए और कोई परेशानी नहीं और कुछ समस्या नहीं। बना लिए होंगे? हाँ बनाओ आराम से। ये वर्ब पार्ट है और इससे पता लगता है कि ये पास्ट कंटिन्यूअस है और ये सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है। पास्ट कंटिन्यूअस में ही चेंज होता है, तो इधर लिख देंगे ए लेटर वॉज रिटन। बीइंग भी आ जाएगा, यहाँ पे बीइंग भी लिख देंगे और रिटर्न भी लिख देंगे। बाई ही का क्या हो जाएगा? हिम। इसको बनाएंगे। बना लिए क्या इसको? पहला सही निकला तुम्हारे? पहला किस किस के सही? हाथ ऊपर करो। 100% बच्चों के सही। सही है ना तेरे भी? देखो
ये ऑब्जेक्ट है और ये वर्ब पार्ट है। वर्ब पार्ट से पता लगा पास्ट कंटिन्यूस है। पास्ट कंटिन्यूस में ही चेंज होता है। और 5 नियम लगा देंगे। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे। क्रिकेट, बिल्कुल, वॉच, बहुत अच्छे। बीइंग, शाबाश। प्लेड, क्या बात है, छा गए भाई तुम तो, बाल को छा गए। जैसे बादल नहीं छाता था क्या, वैसे छा गए। ये बना लिए क्या? इसको भी देखा तो पता लगा कि ये कौन सा टेंस है, हैं? पास्ट कंटिन्यूस है। पास्ट कंटिन्यूस है और ये ऑब्जेक्ट है और ये सब्जेक्ट है। इस टी को इधर ले आओ, वो हो जाएगा। बीइंग लगाएंगे और ये इधर लिख देंगे मेड बाई हर। कोई परेशानी नहीं होगी, ठीक है। ये पास्ट कंटिन्यूस भी पूरा। हाँ तो बना ही नहीं थी, लास्ट वाला रह गया था। बना बना बना, खुद से बनाओ, टीपना मत। ये कार्य करने के बाद आप एक्सरसाइज ज़रूर करोगे। मतलब मैं बता दूंगा कि यहाँ से आपको इतने एग्जाम्पल करने हैं, तो वो सारे एग्जाम्पल कर लेने हैं आपको। खूब सारे एग्जाम्पल रहते हैं। अब बताओ, पास्ट परफेक्ट आ गया ना। पास्ट सिंपली वो पास्ट परफेक्ट किस में चेंज होता है? क्या होता है ये एक्टिव वॉइस में, क्या होता है बताओ जल्दी जल्दी। हाँ, शाबाश। हेड प्लस मेन वर्ब की इधर क्या होता है? बताओ सही। तो ये तो जैसा है ना वैसा ही रह गया। इधर फोर्थ फॉर्म आती थी एक्टिव वॉइस में तो, लेकिन पैसिव वॉइस तो कहता है कि थर्ड फॉर्म ही लगाओ और कुछ भी मत लगाओ। अब एग्जाम्पल कर लोगे आप, तुम भी कर लोगे जो देख रहे हो तुम, ठीक है। तो अच्छा, तुम तो है ना, तुम तो कम हो आज, तुम तो कम हो ना। वैसे क्लास जैसे भरी है 50 बच्चे, तुम तो कम हो, लेकिन ये ज़्यादा है। ये 50 नहीं, क्या पता कितने देखेंगे, 100, 200, 500, 1000, कितने बच्चे देखेंगे, तो ये ज़्यादा देखेंगे। हाँ, तुम्हारी बात कर रहा हूँ। आप सुनो भाई, अब टेंस बना दे, एक्टिव वॉइस बना दे तो पैसिव वॉइस बना दोगे। ये एक्टिव वॉइस बना देंगे। जैसे ही हैड, वही एग्जाम्पल ले रहे, प्लेड, क्रिकेट। इसका पैसिव वॉइस बनाइए, इसका पैसिव वॉइस बनाइए। फिर एक और एग्जाम्पल है आपके पास एक्टिव वॉइस का कि ही हैड, ठीक है, ये ठीक लिख देता हूँ मैं, कुक्ड फूड और फॉर द गेस्ट्स। ठीक है, ये एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल को भी बना लीजिए, बहुत ही ज़्यादा आसान है। ये सर चल रहे हैं क्या हमारे? गौरव, सौरभ चल रहे हैं क्या सर? कितने चल दिए? 43 मिनट चल दिए, और चलेंगे। चलो, ही हैड कुक्ड, हाँ ये प्रिंसिपल सर है ना। बनाओ आराम से, बहुत ही आसानी से बन जाएगा। अगर हो जाएगा तो भी ख़त्म कर देंगे इसको फ्यूचर तक भी। बनाओ, सभी बनाओ, हर एक बच्चा बना लो। बना लिए? अब देखो, ये इसको देखो, ये इनको पहचानो, ये ज़रूरी है। जैसे ही पहचान में आ गया ना, दिखते ही पता लग गया, दिखते ही पता लग जाता है ना, ये संस्कृत वाले सर है, दिखते ही पता लग गया ये मैथ वाले सर है। अब तुम्हारी क्लास में मैथ वाले सर आए और कहे आओ सर हिंदी पढ़ाओ, ऐसे बोलोगे आप?
सर आप हिंदी वाले तो हो, फिर अचानक अरे नहीं 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 सर आप तो मैथ पढ़ाते हो, भूल गए तुम तो भूलना नहीं, ये पता है ना आपको ये क्या है, ये पास्ट परफेक्ट है, पास्ट परफेक्ट है ना, तो भी ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में चेंज होगा। 5 नियम वही है घिसे पिटे अपन ने याद कर चुके हैं। क्रिकेट, वो शाबाश, हाँ हैड, बीन, थर्ड फॉर्म कौन सी, प्लेड। अब बच्चे क्या करते हैं, ये देखो हेड बीन लगा तो दिए मान लो, तो उनके दिमाग में ये रह जाता है कि ये तो परफेक्ट कंटिन्यूस है तो आईएनजी लगाओ, लेकिन पैसिव वॉइस में तो हमेशा कौन सी फॉर्म आती है, तीसरी फॉर्म, और बाई ही का हिम हो जाएगा। ये भी पहचान लिए क्या, पास्ट परफेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है और ये प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है इसका। तो ऑब्जेक्ट तो ये है, तो अपने को तो ऑब्जेक्ट से मतलब है, बाद में तो ऐसे कैसे लिख देंगे, ये क्या हो जाएगा, फूड, बड़ा लिख दे इसको, फूड, हेड, बीन भी लगा देते हैं, कुक्ड, ये हो गया। अब देखो, अब बाई हिम लिखे, पहले फॉर द ये लिख लेते हैं, फूड हैड बीन कुक्ड फॉर द गेस्ट, बाई ही का क्या हो जाएगा, हिम। बताओ कोई समस्या, कतई समस्या नहीं है, इसमें कोई समस्या नहीं है ना, मिटा दिया जाए।